हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपके सामने लेकर के आया हूँ 6.3 एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने देखा था 6.3 के जो थ्योरीज थे वो थ्योरी को हमने कंप्लीट किया था। अब इस उससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस है 6.3 में उसको हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं सेशन का। बच्चों क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। 6.34 फिगर जो है ये आपको दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सिमिलर है। ठीक है, और अगर सिमिलर है तो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम लोग को लिखना है कि कौन से ट्रायंगल के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ट्रायंगल जो होगा बच्चों, ट्रायंगल को घुमा करके दे देगा, तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि किस वर्टिसेस के लिए कौन सा वर्टेक्स आया है। ठीक है, तो यहां क्या करा बच्चों, स्टेट विच पेयर ऑफ, बताना है कि कौन सिमिलर है या नहीं। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, एंगल ए के बराबर एंगल पी है 60 डिग्री, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू है 80 डिग्री, और एंगल सी के बराबर एंगल आर है 40 डिग्री। तो यहां हम लोग को क्या दिख रहा है बच्चों, एंगल ए बराबर दिख रहा है एंगल पी के, एंगल बी बराबर दिख रहा है एंगल क्यू के, और एंगल सी दिख रहा है एंगल आर के। तो बाई हम लोग कह सकते हैं बाई ए ए ए क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी रूल, ए सिमिलैरिटी रूल, we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ए के लिए पी आया, देखो ए पर 60 डिग्री बना और पी पर 60 डिग्री बना, ए पर 60 डिग्री बना और पी पर 60 डिग्री बना, और बी पर 80 और क्यू पर 80, सी पर 40 और आर पर 40। तो ए के लिए पी लिखा, बी के लिए क्यू लिखा, सी के लिए आर लिखा। ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ए बी दिख रहा है बच्चों 2। ठीक है, अब देखो ए बी के लिए क्या आ सकता है, ये पी क्यू तो नहीं आएगा। देखो ए बी का जो ए बी सी एंगल जो बन रहा होगा उस एंगल का तो ये नहीं दिख रहा, ये थोड़ा ज्यादा स्लोप है, ये थोड़ा कम स्लोप है। तो इसके बराबर कौन दिख रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, और अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा बच्चों तो इसके लिए इस ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसके लिए पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, बेस जो है, बेस बच्चों, बेस के लिए ये वाला दे सकते हैं, बीसी के लिए दे सकते हैं ये वाला। ठीक है, और इस ए बी के लिए दे देंगे ये, ए बी के लिए दे देंगे ये पी क्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं ट्राई करके। इसमें हम लोग को एंगल तो दिया नहीं, हम लोग को क्या दिया, साइड दिया। तो साइड देखेंगे, अगर प्रोपोर्शनल है तो हमारा हो जाएगा काम। ठीक है, ए बी बाई क्यू आर दो, ए बी बाई क्यू आर देखो क्या होता है, ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर क्या होगा बच्चों, 2/4, यानी 1/2। ए बी बाई क्यू आर कितना आ गया, 1/2। ठीक इसी तरीके से बी सी बाई पी आर दो, बी सी बाई पी आर, बी सी कितना है बच्चों 2.5, और पी आर कितना है बच्चों 5। पॉइंट उड़ाए तो नीचे आया 0, 5 से गया 5 बार में, 5 से गया ये 10 बार में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखो ये भी क्या आ गया, 1/2। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से और क्या दे सकते हैं बच्चों, ठीक इसी तरीके से हम लोग दे सकते हैं ए सी बाई पी क्यू। ए सी बाई पी क्यू क्या होगा, 3/6 काट करके ये भी क्या आ गया, 1/2। तो हम लोग को साफ साफ क्या दिख रहा है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कि ए बी बाई क्यू आर बराबर है बी सी बाई पी आर के, बराबर है ए सी बाई पी क्यू के। तो बाई ट्रिपल एस रूल, सिमिलैरिटी रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अब देखो ध्यान दो यहां पर, ए सी के लिए कौन आया, ए सी के लिए पी क्यू आया ना। तो ए सी के लिए पी क्यू आया, इसका मतलब ए के लिए पी है और सी के लिए क्या है, क्यू है। तो बचा क्या, बी। तो बी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, बी के लिए आर होना चाहिए, बी के लिए आर होना चाहिए। अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे तो उसके सिमिलर कौन होगा, देखो ए के लिए कौन आया, ए के लिए आया पी, तो पी दे दिए। ठीक है, बी के लिए कौन आया आर, तो आर दे दिए, और सी के लिए कौन आया है क्यू, तो पी आर क्यू लिखेंगे यहां पर। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से हम लोग को ट्रायंगल का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि ए बी के लिए कौन आया, पी आर आया। देखो ए बी के लिए, ए बी के साथ कौन आया, ए बी के साथ आया है क्यू आर, ए बी के साथ क्यों कौन आया बच्चों, क्यू आर, यानी आर क्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, ए के लिए कौन आ रहा है, एक सेकंड बच्चों, ए सी है ना, ए सी के लिए हमने लिया था पी क्यू। एक सेकंड,
देखो AC के लिए लिया हमने PQ, ठीक है, और BC के लिए क्या लिया था, PR लिया था। तो AC के लिए लिया PQ, तो A के लिए तो साफ है कि क्या आ रहा है, A के लिए साफ है कि P आ रहा है, ठीक है। A के साथ जो B है, A के साथ जो B है बच्चों, वो कौन है, एक सेकेंड, नाम देना बहुत ये जटिल काम है। यहां देखना है हम लोग को कि AC के लिए, देखो AB के लिए कौन लिखा गया, AB के साथ क्या लिखा गया, QR। AB के साथ लिखा गया QR, ये लिया गया है ना। तो AB के साथ QR लिखा है, तो A के लिए कौन आ रहा है, A के लिए हमारे पास कौन आ रहा है। फिर देखो BC में क्या आ रहा है, BC में PR आ रहा है। इस दोनों में कौन कॉमन है, B कॉमन है ना, B कॉमन है। B के लिए यहां पर क्या है R, और यहां पर B के लिए क्या है R। इसका मतलब B के लिए R है, B के लिए R तो हमने सही लिखा, ठीक है। बचा A के लिए कौन होगा, Q होगा। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां पर आपको A के लिए Q लेना है बच्चों। A के लिए आया Q, ठीक है, A के लिए आया Q, और C के लिए कौन आ रहा है, C के लिए आ रहा है P, C के लिए आ रहा है P। तो हम लोग को लिखना होता है यहां पर ABC के लिए, ABC के साथ क्या लिखते हैं बच्चों, ABC के साथ लिखते हैं A के लिए कौन आया Q, तो Q लिखेंगे यहां पर। B के लिए कौन आया R, तो R लिखेंगे यहां पर। और C के लिए कौन आया, C के लिए आया P, QRP। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए AB, AB, सेकेंड, AB के लिए हमने लिया था QR, A हो गया Q के बराबर, और B हो गया R के लिए, ठीक है। और फिर इसमें BC के लिए दिया था PR, ठीक है, तो B हो गया R के बराबर, और C हो गया P के बराबर। फिर PQ था CA के बराबर, PQ एंड CA, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर भी सारा साइड दिया बच्चों, सिर्फ साइड दिया, तो साइड का हम लोग को रेशियो देखना पड़ेगा। अब देखिए कौन किसके बराबर है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर PM के साथ DE दे दें, PM बाई PM बाई PM के साथ क्या दे दे बच्चों, PM के साथ दे देते हैं, PM के साथ दे देते हैं क्या, DE, ठीक है। तो PM बाई DE कितना होगा, PM के साथ DE दे देते हैं क्योंकि इसके बराबर ये आ रहा है। पिक्चर को थोड़ा घुमा करके देखिए, LM जो होगा वो EF के साथ आ जाएगा, LM EF के साथ आएगा, या हाँ LM EF के साथ आएगा। और PL जो है वो DF के साथ आ जाएगा, PL DF के साथ, हाँ। तो PL बाई DF, और PL बाई DF हो गया। उसके बाद फिर क्या है इसमें, LM बाई, बचा क्या अपना, DE हो गया, और DF हो गया, और क्या बचा, EF बचा, तो EF यहां लिख देंगे। देखिए यहां पर PM कितना है बच्चों 2, बाई DE कितना है 4, काट करके आएगा 1/2, ये तो 1/2 हो गया। PL कितना है, PL है 3, बाई DF कितना है बच्चों, DF 6, ये भी काट करके क्या हो गया 1/2। और LM कितना है 2.7, और EF कितना है 5। पॉइंट उड़ाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे, 1/2 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 2.5 होता बच्चों तो हो जाता हमारा काम खत्म। लेकिन यहाँ पर ये हमारे साफ साफ दिख रहा है कि साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है जो हम लोग के पास गिवन डेटा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, बात खत्म यहीं पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहां पर क्या दिया, MNL में एक एंगल दे दिया 70 डिग्री, ठीक है, यहां 70 डिग्री दे दिया। तो एंगल M बराबर एंगल Q है 70 डिग्री, ये गिवन में है। अब देखिए ये 70 डिग्री है, इस लाइन, इस वाले साइड और इस वाले साइड के बीच में है, और ये जो एंगल है वो इस वाले साइड और इस वाले साइड के बीच में है। अब देखना है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर 2.5/5 देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 5/10 देंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। यानी MN बाई PQ
बराबर क्या होगा, 2.5/5 काट करके क्या आएगा बच्चों, 5×5 = 25, 5×10 = 50, 1/2, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। एक सेकेंड बच्चों, पॉइंट उड़ाया तो नीचे जीरो आया। 5×5 = 25, 5×10 = 50, 5×5 5×2 = 10। ठीक है, और फिर अगला क्या है, अगला है ML/QR। ML कितना 5 और QR कितना 10, इसको भी काट करके क्या आएगा 1/2। तो हम लोग को दिख रहा है कि दो साइड प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल। अब नाम देना यहाँ पर थोड़ा कठिन वाला काम है। नाम देखिए, किसके लिए कौन आया था, MN के लिए आया था कौन, MN के लिए कौन आया बच्चों, PQ। और ML के लिए कौन आया था, QR। इसमें भी M है, इसमें भी M है, और इसमें देखिए Q है, इसमें भी Q है, यानी M के लिए कौन आया, Q आया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर MNL लिख रहे हैं तो उसके लिए सिमिलैरिटी में हम लोग को M के लिए देना पड़ेगा Q। तो M के लिए हमने दे दिया Q। अब अच्छा N के लिए देंगे P, N के लिए देंगे P, और L के लिए क्या देंगे, L के लिए देंगे R, QPR। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए इस ट्रायंगल में ABC और DEF में एक एंगल बराबर है 80 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल F। ये जिसके बीच में है, क्या उसका रेशियो बराबर होगा, 2.5 अगर 5 देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 3/6 देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 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 क्या बच्चों, यानी हमारा जो, लेकिन एक चीज देखिए बच्चों, ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल है, लेकिन इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल नहीं है। ठीक है, ये जो एंगल है वो कहीं साइड से एंगल है 80 डिग्री, इसलिए कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे पास गिवन डेटा सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह सकते हैं, या हम लोग सीधे कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट वन, क्या करा यहाँ पर, ये 70 डिग्री दे दिया, ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। यहाँ पर ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो 80 और 30 कितना हुआ, 110 हुआ। तो बचा कितना अपने पास, 70 डिग्री बचा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये क्या होगा, ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा, क्योंकि 70 80 कितना हुआ, 150, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है तीन एंगल के बराबर है, तो क्या कहेंगे, बाई ट्रिपल A सिमिलैरिटी। ध्यान देना होगा, आप किसके लिए कौन लिखना है ये भी तो देखना होगा ना। एंगल D बराबर है एंगल P के, एंगल E बराबर है एंगल Q के, और एंगल F बराबर है एंगल R के। इसलिए बाई ट्रिपल A सिमिलैरिटी रूल we can say that triangle DEF is similar to triangle, what, D के लिए कौन है, P है, E के लिए Q और F के लिए R। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। अब अगला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.35, ये जो फिगर दिख रहा है बच्चों, इसमें ट्रायंगल ODC कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल ODC ये ट्रायंगल है। ठीक है, इज सिमिलर टू OBA इस ट्रायंगल के सिमिलर है, बोल दिया कि ये दोनों सिमिलर है, ये गिवन में। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर है और एंगल BOC यानी ये एंगल जो है कितना है, 125 डिग्री है, और CDO यानी ये वाला जो एंगल है बच्चों CDO ये 70 डिग्री है, तो हम लोग को निकालना क्या है, DOC। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या बच्चों, निकालना है DOC, यानी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और DCO यानी ये वाला एंगल निकालना है, और OAB यानी ये वाला एंगल निकालना है बच्चों। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले तो देखिए ये 125 डिग्री है, ये एक सीधा लाइन है, एक सीधा लाइन पर लीनियर पेयर बना हुआ होता है बच्चों, इस दोनों का सम 180 होता है। जब भी कोई एक लाइन होता है उसमें एक रे निकलता है, तो इस दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है। अगर मान के चलिए ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसे हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं बच्चों, ठीक है। लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, 125 डिग्री है, 180 में से 180 में से 125 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 में से 125 घटाइए तो कितना आएगा, 5, 7 में से 2 गया तो 5, ये कितना हुआ, 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है, तो अपना दिमाग लगाइए, इस ट्राइंगल के अंदर ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70, 70 में 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर से 125 होगा बच्चों। 125 फिर घटाएंगे 180 में से तो कितना आएगा, क्योंकि इस तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको घटाएंगे तो फिर 55 आएगा बच्चों। यानी ये भी 55 ये भी 55, यानी ये दोनों क्या हो गया, 110 और 70 180। ठीक है, ये निकल गया आपको 55, ये भी निकल गया 55। अब देखिए ये यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसके बराबर तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों तो ऑटोमेटिक सिमिलर हो गया। ठीक, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या दिया है, ये दोनों ही आपको दे दिया व्हाट, ये दोनों ही दे दिया आपको, दोनों ट्रायंगल दे दिया आपको सिमिलर, सिमिलर दे दिया। तो अब 70 के बराबर कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि ये वाला होना चाहिए। पिक्चर को देख करके आपको क्या लग रहा है बच्चों, कि ये लाइन ज्यादा बड़ा है, ये लाइन थोड़ा छोटा है, ठीक है। और इसके लिए इस साइड के लिए ये वाला साइड आएगा, और इस साइड के लिए ये वाला साइड आएगा रेशियो में। इसीलिए इसीलिए हम लोग 70 के बराबर इसको दे देंगे और 55 के बराबर इसको दे देंगे। तो देखा जाए तो सारा ही 55 है, ये भी 55 है, ये भी 55 है, और ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, ये भी 55 है। ठीक है बच्चों, तीनों ही 55 आ रहा है। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे इसको। लिखेंगे कुछ इस तरीके से बच्चों, चलिए देखते हैं। लिखेंगे इन एंगल सीओडी, सीओडी को डीओसी लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को डीओसी बोला निकालना है, तो डीओसी लिख लेते हैं। डीओसी प्लस एंगल बीओसी बराबर होगा 180 डिग्री। कारण क्या देंगे, लीनियर पेयर। कारण क्या देंगे बच्चों, लीनियर पेयर। तो इसमें डीओसी नहीं पता हम लोग को, बीओसी तो पता 125 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री। अपना एंगल डीओसी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये हो गया, इसको हटाइए यहाँ। फिर देखिए ये वाला एंगल तो निकल गया आपको, ये एंगल तो निकल गया अब आपको कितना, 55 डिग्री। ये एंगल निकल गया 55 डिग्री आपको। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल डीओसी ये हो गया 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस ये हो गया 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या बोला देने के लिए, डीसीओ, डीसीओ। ठीक है, डीसीओ। तो डीसीओ, डीसीओ कितना हो गया, डीसीओ को डीसीओ लिखे, डीसीओ बराबर कितना बच्चों, 180। तो कितना हो जाएगा, डीसीओ बराबर 180 माइनस इस दोनों का सम हो जाएगा 125, यानी 55। ये भी कितना हो गया, 55। ठीक है, ये भी क्या हो गया बच्चों, 55 हो गया। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी के हिसाब से क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल व्हाट ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इसीलिए एंगल OAB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल OAB, दिस एंगल बराबर हो जाएगा दिस एंगल के, यानी DCO के, यानी ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, सारा क्वेश्चन सारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट वन, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, नाम है ABCD। ठीक है, इसका डायगोनल जो है AC और BD, ठीक है। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD, where AB is parallel to DC, intersect each other at O, O पर intersect करता है। Using similarity criterion, similarity का क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग को शो करना है कि OA by OC
इट मीन्स ओ ए बाई ओ सी, यानी दिस बाई दिस इक्वल टू होगा ओ बी बाई ओ डी के, दिस बाई दिस के। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां पर देखिए, अब ध्यान देते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लोग को सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके, क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ओ ए बाई ओ सी बराबर देना है ओ बी बाई ओ डी के। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या क्या एंगल बराबर देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, वो ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। एंड चूंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ए बी और जब डीसी पैरेलल होगा बच्चों, ए बी और डीसी पैरेलल होगा, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको कहेंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसको भी क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, क्या मिला हम लोग को, एंगल डी ओ सी, सॉरी पहले ए ओ बी का बात है ना, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी के। कारण देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक इसी तरीके से ये एंगल, एंगल का नाम ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी के। कारण देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी तरीके से इस वाला ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। यहां भी क्या कर देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। तो बाय सीपीएसटी कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, जो भी इक्वल, जो है एंगल इक्वल है तो एंगल इक्वल, और साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो साइड प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि AO बाई DO, सॉरी AO बाई, इस एंगल के लिए एंगल आया ना, तो इस एंगल के सामने वाला साइड दिस और इस एंगल के सामने वाला साइड दिस, यानी OB बाई OD लेंगे। ठीक है, OB बाई OD, और इस एंगल के सामने वाला साइड कौन, ये, और इस एंगल के सामने वाला साइड कौन, ये, तो OA बाई OC लेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए ये जो दिख रहा है बच्चों, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, तो इस एंगल के सामने वाला साइड कौन, ये वाला। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाला साइड कौन, ये वाला, तो इस दोनों का रेशियो बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से इस एंगल के बराबर ये है, डी के बराबर बी है, तो डी के सामने वाला है ओसी और बी के सामने वाला है ओए, तो ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ओ एंगल सी के सामने है ओडी, तो क्या लिखेंगे, ओडी ओडी बाई ओडी बाई ओबी, ओडी बाई ओबी बराबर है किसके, इस एंगल के सामने कौन है, ओसी, ओसी बाई ओए, ओसी बाई ओए। यही चीज दिया है प्रूफ करने के लिए। ओ ए बाई ओ सी लिखा हुआ है, ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी, इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देते हैं, ओ ए बाई ओ सी, इधर क्या हो गया, ओ बी बाई ओ डी। अच्छा से लिख दीजिए, ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी, प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, यही प्रूफ करना था, ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.36 ये जो फिगर है आपके सामने बच्चों, इस फिगर में क्यू आर क्यू आर क्यू आर यानी ये पूरा, बाई क्यू एस यानी ये यहां तक,
बराबर है किसके? क्यूटी, क्यूटी बाई पी आर के, क्यूटी बाई पी आर, दिस, इसके, ठीक है, ये इसके नहीं, इसके, इसके, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एंगल वन बराबर एंगल टू भी दिया हुआ है, तो हम लोग को शो करना है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन है बच्चों? पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी ये ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके? टी क्यू आर के, टी क्यू आर यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल के, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इतना गिवन डेटा से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वन के बराबर टू है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो इस पी आर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, यानी इस पी आर के जगह पर पी क्यू लिखा जा सकता है, पी क्यू बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर, यस और नो? अब देखिए, ध्यान से देखिए, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कौन है? ये है पी क्यू बाई क्यू एस, क्यू एस इक्वल टू व्हाट? क्यूटी बाई, क्यूटी बाई पी आर, सॉरी, इस क्यू आर के जगह आप पी क्यू नहीं दीजिएगा बच्चों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, ये इसके बराबर ये साइड होगा क्योंकि एंगल वन बराबर एंगल टू के, ठीक है, तो पी क्यू के जगह पर हम लोग पी आर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी पी आर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी क्यू लिख सकते हैं, पी आर के जगह पर पी क्यू लिख देंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे? क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। क्यू आर किधर है बच्चों? क्यू आर है ये, बाई क्यू एस है ये, बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड हो गया क्यू आर, और इस छोटा वाला ट्रायंगल का साइड कौन हो गया? छोटा वाला ट्रायंगल का साइड हो गया ये क्यू एस, ठीक है, इस दोनों का रेशियो दिया, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे दिया बराबर। इधर देखिए, इधर क्या है? क्यू टी, यानी ये पूरा, बाय क्या? पी आर, पी आर की जगह क्या देंगे? पी आर की जगह लिख देंगे पी क्यू, पी क्यू, ठीक है, क्यू टी बाई पी क्यू, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों का साइड रेशियो में है, कौन सा साइड? दो साइड रेशियो में है, ठीक है बच्चों, दो साइड रेशियो में, और बीच का जो एंगल है वो कॉमन है, बीच का एंगल जो है बच्चों वो कॉमन है, ये इस छोटे ट्रायंगल में भी और इस बड़े ट्रायंगल में भी है, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू। तो बाई एस ए एस रूल हम लोग कह सकते हैं, एस ए एस रूल से ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू एस पी यानी पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, यही तो प्रूव करना था ना हम लोग को बच्चों, हो गया प्रूफ, शो हो गया, शॉर्ट, शॉर्ट लिख देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन, चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? S and T are points on sides PR and PQ of a triangle PQR. Let's draw triangle PQR. PQR. इसमें क्या कहा बच्चों? इसमें कहा कि एस एंड टी पॉइंट है पी क्यू, सॉरी पी आर, पी आर पर एस है और टी जो है किस पर है? क्यू आर पर है। किस तरीके? सच दैट एंगल पी बराबर, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, आर टी एस, आर टी, टी किस पर होगा बच्चों? टी है क्यू आर पर ना, आर टी एस, आर टी एस इस एंगल के बराबर इधर एंगल होगा बच्चों ऐसा, आर टी एस, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, एंगल पी बराबर एंगल टी, ठीक है। तो
और क्या कहा फिर से देखिए, एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर सच दैट एंगल पी बराबर आर टी एस, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू कौन है बच्चों, आर पी क्यू, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू आर टी एस। चलिए अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो गया, और ये एंगल कॉमन है दोनों में ही, इस छोटू ट्रायंगल में भी, इस बड़ा ट्रायंगल में भी, पी क्यू आर में भी है ये एंगल, और इस आर टी एस में भी है ये एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस में क्या दिख रहा है हम लोग को, कि एंगल आर बराबर एंगल आर है दोनों में ही एंगल आर है, और एंगल पी बराबर है एंगल टी के, ठीक है। एंगल पी बराबर एंगल टी के। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, आ क्यू ऑटोमेटिक भी सिमिलर हो जाएगा, डबल ए रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, चलिए इन फिगर 6.37, ये फिगर दिख रहा है बच्चों आपको, इन इफ ट्रायंगल ए बी ई यानी ये ट्रायंगल, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी यानी ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। यानी अगर मैं इसको बड़ा सा पिक्चर बना दूं ऐसा, ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो ए डी ई बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल सी कॉन्ग्रुएंट है किस इसके ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो शो करना है ट्रायंगल ए डी ई यानी ये जो छोटा ट्रायंगल है ये इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यानी इस पूरे बड़े ट्रायंगल के ये सिमिलर है, ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है बच्चों। तो जो गिवन डेटा दिया उसी से हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। गिवन डेटा में क्या दिया, ये दोनों ट्रायंगल दिया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट दिया है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। कॉन्ग्रुएंट दिया है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भैया एंगल ए बराबर एंगल ए, दिस एंगल इज इन बोथ, इस ट्रायंगल में भी है ये एंगल और इस ट्रायंगल में भी है ये एंगल, ठीक है। तो एंगल ए तो है दोनों में, और क्या दिख रहा है, एडी के बराबर कौन हो जाएगा, एसी, एडी के बराबर हो जाएगा एसी, और एंगल ए तो एंगल ए के बराबर है ही, और क्या डेटा निकलेगा हम लोग को बच्चों, और निकलेगा डेटा कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, यानी डीसी बराबर है बीई के, ठीक है। और एक और चीज, एडी बराबर है एई के, एडी बराबर है एई के, ठीक है। इतना डेटा हम लोग को निकला किससे, इससे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए, ठीक है। तो ये दोनों दिख रहा है बच्चों, एडी बराबर एसी और एडी बराबर एडी नहीं, यहां पर ए बी होगा, सॉरी बच्चों, यहां पर क्या देंगे, ए बी बराबर ए सी, और ये ए डी बराबर ए, इस दोनों को घटा देते हैं, 1 में से 2 घटा देते हैं, ठीक है। 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 वी गेट, क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए डी बराबर ए सी माइनस ए ई। थोड़ा पिक्चर में देखिए, ए बी में से ए डी गया, ए बी में से ए डी गया, ए बी में से ए बी में से ए डी जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, डी बी, और एसी में से ए जाएगा तो क्या आएगा, एसी में से ए जाएगा तो आएगा ईसी, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है। अब देखिए एक बात, अब एक चीज देखिए इसमें बच्चों,
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये पूरा साइड जो है, ये पूरा साइड जो है, ये पूरे साइड के बराबर था, तो ये भी इसके बराबर आ गया, ये हमने निकाल दिया। तो ये इसका बाई इसका, इसका बाई इसके के बराबर होगा, यानी ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्लियरली, साफ साफ दिख रहा है हम लोग को। क्या दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है? दिख रहा है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर है किसके? ए ई बाई ई सी के, ए ई बाई ई सी के। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था। ठीक है, तो बाई हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कर सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स के थ्योरम के कन्वर्स से हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये जो साइड दिख रहा है आपको डीई, वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। इट मींस डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब साफ साफ देखिए, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये तो अपना एंगल कॉमन था ही दोनों में। ठीक है, तो लिखेंगे क्लियरली इन ए ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है साफ साफ? कि ये जो एंगल ए है, एंगल ए के बराबर है, कॉमन है दोनों में, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। और क्या दिख रहा है बच्चों? और दिख रहा है एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल बी, और एंगल सी बराबर क्या दिख रहा है, सॉरी एंगल ई बराबर दिख रहा है एंगल सी, एंगल ई बराबर एंगल सी। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यही करना था ना प्रूव हम लोग को। हो गया शो बच्चों, शोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर दिस 6.38 AD and C, AD and C are of triangle ABC intersect each other at P, P पर intersect कर रहा है। ठीक है, so that AEP, AEP यानी ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है? CDP के, CDP इसके। तो यहां देखिए बच्चों, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ये 90 है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है? इस पहला वाला को अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल सी पी डी बराबर है एंगल ए पी ई के। कारण क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सी पी डी। ठीक है, और एंगल डी बराबर है एंगल ई के, दोनों क्या है? 90 डिग्री है ईच। तो बाई कौन सा रूल? बाई डबल ए रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या था? ए बी डी, ए बी डी यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू सी बी ई, सी बी ई यानी ये ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ये ट्रायंगल। ठीक है, इसके प्रूफ करना है हम लोग को, बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कैसे करें? यहां पर हम लोग को दिख रहा है इस ट्रायंगल में बच्चों, इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में दिखा, ये सी ई बी में दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में भी देखिए ए बी डी में भी ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, और कुछ बराबर दिख रहा है इसमें, और एंगल बी दोनों में ही है, एंगल बी इज कॉमन। तो क्या लिखेंगे? एंगल बी बराबर एंगल बी एंड एंगल डी बराबर एंगल ई विच इज 90 डिग्री। तो बाय ए क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी। चलिए नेक्स्ट वन। फिर क्या कहा? एईपी, एईपी यानी ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ADE, ADB, ADB यानी ये वाला ट्रायंगल। कौन वाला ट्रायंगल बच्चों? ये वाला ट्रायंगल।
ठीक है, तो चलिए एईपी, एईपी, एईपी में ये 90 डिग्री दिख रहा है, और एडीबी, एडीबी में भी ये 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों। ठीक है, और देखिए ये एंगल ए जो दोनों में है, एंगल ए इसमें भी है, एडीबी में भी, और एपीई में भी एंगल ए है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, ठीक है, कॉमन, ठीक है, और एंगल, एंगल डी बराबर एंगल ई 90 डिग्री। तो बाई ए रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है, ए पीडीसी यानी ये छोटू ट्रायंगल, और बीईसी, बी ई सी यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल बी एंगल ई, एंगल डी एंगल बी के बराबर है, एंगल डी बराबर एंगल ई, डी ई के बराबर है, क्या देंगे 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री का है, और कुछ दिख रहा है बराबर। और देखिए बच्चों ध्यान से, ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो गया, और देखिए ये कॉमन है एंगल सी, इसमें भी है और इसमें भी है, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। फिर क्या कहेंगे, बाय व्हाट रूल, बाय ए रूल, ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ई इज द पॉइंट ऑन साइड डी ए डी। एक मिनट बच्चों, ये 8 नंबर कैसे आ गया अभी इतना जल्दी, कौन सा क्वेश्चन था इससे ऊपर हमने बनाया, अच्छा ये 6 नंबर था, फिर ये 7 नंबर, ठीक है, उसके बाद फिर अब 8 नंबर, ठीक। E is the point on side AD. E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, E is a point on side AD produced parallelogram ABCD and BE intersect CD। BE intersect CD at F। E is a point on side, E is a point on side AD produced, ठीक है, of a parallelogram ABCD and BE intersect CD, BE intersect CD, it means this, ये E है, ठीक है, BE intersect CD at F, this is F। तो आपको शो करना है कि दिस ट्रायंगल CFB दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ABE के बराबर, ABE के सिमिलर है, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको, यानी प्रूफ क्या करना है, इसके सॉरी इसके, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या दिख रहा है बच्चों, और क्या दिखेगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, हालांकि ये इसमें नहीं है, इस ट्रायंगल में नहीं है। और क्या दिख रहा है बच्चों, और इसको हटा देते हैं अगर, ठीक है, ये एंगल तो इस एंगल के बराबर दिख रहा है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बच्चों, होगा ना, तो हो गया। इस बड़े वाले ट्रायंगल में EAB में ये वाला एंगल E, और इस छोटू ट्रायंगल में FCB में ये एंगल B,
और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई में एंगल ई बराबर है सी एफ बी में एंगल बी के, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल ए बराबर है एंगल सी के, जिसका हम लोग कारण क्या देंगे बच्चों? एंगल ए बराबर एंगल सी का अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बाय ए रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ये भी हो गया बच्चों प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। In figure 6.39, this figure ABC यानी ये वाला ट्रायंगल एंड AMP यानी ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ये AMP, ठीक है। आर टू राइट ट्रायंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है एट बी एंड एम, ठीक है, बी और एम पर। तो प्रूव करना हम लोग को कि ट्रायंगल ए बी सी दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। तो वेरी इजी बच्चों, ये देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में भी है एंगल ए और इस ट्रायंगल में भी है एंगल ए, तो दो एंगल सेम हो गया। लिखेंगे पहला का आंसर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। क्या मिला हम लोग को? हम लोग को मिला कि भैया एंगल एम बराबर है एंगल ए बी सी में कौन है? एंगल बी है ना, और ए एम पी में एंगल एम है। ये तो 90 डिग्री तो आपने दिया ही है ऑलरेडी, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है, कॉमन है ना, तो क्या लिखेंगे? बाय कौन सा रूल? बाय डबल ए रूल। ट्रायंगल व्हाट? ट्रायंगल का नाम क्या था? एबीसी। ABC will be similar to triangle ANP। ANP हो गया। दूसरा क्या प्रूव करना है? CA बाई PA, CA बाई PA, PA। CA हो गया इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और PA हो गया इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, 90 के सामने 90 के सामने। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सबका साइड का रेशियो तो बराबर होगा बच्चों, ठीक है। साइड का रेशियो ले लिए, इसका CA इसका PA बराबर BC बाई MP। BC कौन है? BC देखिए, BC बाई MP, BC है ये, ठीक है, जिस पर 90 डिग्री वाला है, बाई MP। हो ही तो गया। बाई सीधा लिखेंगे, बाई इसी से, बाई CPST, इसी से हम लोग को निकल गया क्या? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, CA बाई PA इक्वल टू व्हाट? BC बाई PM, BC बाई MP, MP हो गया। शॉर्ट करना था कि प्रूफ करना था? प्रूफ करना था, प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ्ड। दोनों ही प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EFG such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से बनाते हैं हम लोग। क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है क्या? क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल बना लिया हमने ABC। दूसरा ट्रायंगल का नाम है FEG, FEG, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है? एंगल ACB and ECD and GH are respectively the bisector of ACB। ACB का बाइसेक्टर है आपका कौन? ACB का बाइसेक्टर है दिस, इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों DCD, CD यानी
सी डी, यहां लिख दिया डी। ठीक है, ये एंगल का बाइसेक्टर है। अगला क्या कहा, वो अगला क्या कहा, जी एच। जी एच जो है किसका बाइसेक्टर है, ऑफ कोर्स इसका बाइसेक्टर होगा एंगल जी का। दिस एंगल बराबर दिस जी एच। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। डी जो है वो लाई कर रहा है ए बी पर, और एच जो है वो एफ ई पर लाई कर रहा है। ठीक है, इफ ट्रायंगल ए बी सी आपको दे दिया, इफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या दे दिया, ए बी सी, ए बी सी यानी ये पूरा ट्रायंगल गिवन में क्या है अपने पास, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। देखिए वही नाम दिया ना, एफ ई जी। तो हम लोग को शो करना है कि सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच क्या शो करना है बच्चों, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच। सी डी कौन है, सी डी दिस बाई जी एच, जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। वही तो बहुत सिमिलर बच्चों, अगर इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग सिमिलर कर दें तो हमारा काम हो गया पहला। इस दोनों ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, ऑलरेडी दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है। तो ए बी बाई एफ ई बराबर होगा किसके, ए बी बाई एफ ई बराबर होगा किसके, ए सी बाई एफ जी के। और वो भी बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा बी सी बाई एफ ई जी के, बी सी बाई ई जी के। इसको हम लोग को अभी नहीं लेना, अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना है बच्चों, अभी हम लोग को प्रूफ करना है सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच दिस। लेकिन इससे भी हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ कौन सा दो ट्रायंगल को हम लोग को प्रूफ करना है, दो, ये सी डी बाई जी एच किस में है, सी डी बाई जी एच। ये इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। ए डी सी में देखिए एंगल ए जो है, एंगल ए, सॉरी देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल एफ। ठीक है, और एंगल सी बराबर था एंगल जी के, एंगल सी बराबर था एंगल जी के। तो एंगल सी का आधा, हाफ ऑफ एंगल सी भी तो बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल जी के। एंगल सी का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी बराबर एंगल जी का आधा कौन होगा बच्चों, एफ एच जी, एफ जी एच, एफ जी एच। तो हो गया ना, बाई डबल ए रूल कह सकते हैं हम लोग कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल हाफ एंगल ऑफ सी हाफ एंगल ऑफ जी भी बराबर हो गया। तो बाई डबल ए रूल हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी, ए डी सी, ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, एफ एच जी, एफ एच जी, एफ एच जी। तो बाई सी पी एस टी हम लोग लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो एंड इक्वल, एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखिए साइड इसी का है ना, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच बराबर व्हाट, ए सी बाई एफ एफ जी, ए सी बाई एफ जी। तो हो गया, इसको लिख दीजिए हूबहू, क्या था, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। ये हो गया आपका पहला प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी ये वाला
इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बच्चों, एच जी ई, एच जी ई, ये वाला। इसको अभी हम लोग कर सकते हैं सिमिलर, कैसे, क्योंकि पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के बराबर था, एबीसी, एबीसी जो था सिमिलर था एफईजी के, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर तो हो गया ऑटोमेटिक बच्चों। ठीक है, ठीक ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सी का आधा ये वाला था, उसी तरीके से ये भी आधा है, सी का आधा, जी का आधा, जैसे जिस तरीके से ये एंगल था उसी तरीके से ये भी एंगल है। ठीक है, तो फिर वही करेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एच जी एच ई जी, इसमें एंगल बी बराबर है एंगल ई के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया था ट्रायंगल एफ ई जी के, ऑलरेडी दिया था गिवन में। और एंगल, हाफ ऑफ एंगल सी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल जी के। एंगल सी का हाफ की जगह पर लिख सकते हैं एंगल डी सी बी बराबर हाफ ऑफ एंगल जी की जगह लिख सकते हैं एच जी ई। ठीक है, देखिए इसका नाम और इसका नाम दिया, तो बाय डबल ए रूल we can say that triangle DBC is similar to triangle HEG। ये भी हो गया प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड, सेकंड प्रूव्ड। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है, DCA। DCA कौन है बच्चों, DCA ये वाला किसके सिमिलर करना है, DCA को सिमिलर करना है किसके, HGF के, HGF। ये तो हमने प्रूव ऑलरेडी कर दिया बच्चों, देखो यहाँ ये ऑलरेडी प्रूफ किया, तभी तो उससे बाई सीपीसीटी निकला था ये। ठीक है, तो ये यहीं पर हो गया थर्ड प्रूफ। एफ एच जी, एफ एच जी और डी सी ए, बस नाम थोड़ा उल्टा कर दिया, बात वही है। ठीक है, बात वही है, तो ये हो गया आप, सॉरी ये हो गया आपका फर्स्ट, थर्ड वाला आंसर, एडीसी एफ एच जी, एडीसी एफ ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देखिए बच्चों क्या कर रहा है, इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस टू ई। ठीक है, ई एक पॉइंट है साइड सी बी पर जो कि इसको प्रोड्यूस किया गया है, ट्रायंगल ए बी सी के साइड को प्रोड्यूस किया गया, जहां पर ए बी बराबर है ए सी के, ये बराबर है इसके, तो ये एंगल इस एंगल के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, और ई एफ परपेंडिकुलर है एसी पर। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी इज व्हाट, ए डी बी इज दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू सीई एफ, सीई एफ, सीई एफ इस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल ए डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इस दोनों में ही देखिए एक तो 90 डिग्री है ए डी बी, ये 90 है तो इधर भी 90 बच्चों, और ये भी, ये जो सी ई सी एफ है, ई सी एफ, इसमें भी ये क्या है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी बराबर एंगल एफ, 90 डिग्री दोनों में, और एंगल बी एंगल सी के बराबर है ना। तो देखिए एंगल बी इसका, इसका, और एंगल सी इसका बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल सी। क्यों, क्यों बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, गिवन है। इसलिए बाई ए ए सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं बच्चों, ए सिमिलैरिटी से कि भैया ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। प्रूव, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट वन, साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी पूरा ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल के क्या है सिमिलर, ये प्रूफ करना है। दिया क्या हम लोग को, दिया है कि ए बी बाई पी क्यू,
बराबर है किसके, BC बाई QR के, और बराबर है मीडियन AD बाई PM के। यानी दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू क्या, इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू AD बाई PM। ये दे दिया हम लोग को गिवन में। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ये जो साइड है BC, डी मेडियन है, डी मेडियन है तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा ना। तो इस ये जो AD बाई PM है इसको हम लोग लिख सकते हैं, AD और AD बाई PM को नहीं, ये BC बाई QR को हम लोग लिख सकते हैं, BC बाई QR को, इस BC बाई QR को लिख सकते हैं दोगुना ऑफ BD, और QR को लिख सकते हैं दोगुना ऑफ QM। यस और नो, तो दो दो कट जाएगा। अब देखिए अब नया फॉर्मूला क्या बनकर के आया, AB बाई PQ, AB बाई PQ बराबर है BD बाई QM के, बराबर है AD बाई PM के। इस हिसाब से देखें तो बाई SSS रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के, हो जाएगा। दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, है ना। तो बाई CPST हम लोग लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, एंगल की बात करते हैं तो एंगल इक्वल होता है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया तो अब देखिए ये बड़ा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ABC बच्चों, ट्रायंगल ABC, ये और ये PQR, इसमें B बराबर है Q के, और AB बाई PQ बराबर ऑलरेडी दिया है BC बाई QR के। तो भाई ऐसे रूल हम लोग कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, व्हाट, ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR, एंगल B बराबर एंगल Q, अभी प्रूव किए हम लोग, प्रूव्ड, ऊपर प्रूव्ड अबव, और AB बाई PQ बराबर दिया है ऑलरेडी, AB बाई PQ बराबर दे दिया BC बाई QR के, BC बाई QR के। तो दो साइड प्रोपोर्शनल है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो बाई हम लोग कह सकते हैं बाई SAS रूल, बोथ ट्रायंगल आर व्हाट, सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यही ना प्रूव करना था हम लोग, हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC, नाम क्या दिया बच्चों, ट्रायंगल ABC, नाम दे दिया ABC ट्रायंगल। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट मान लेते कि यहां पर D दे दिया, ठीक है, सच दैट CA का स्क्वायर बराबर, CA का स्क्वायर बराबर, CA का स्क्वायर बराबर व्हाट, CB इंटू CD। और भी क्या दिया, सच दैट एंगल ADC यानी इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, दिस एंगल बराबर व्हाट, BAC, ये एंगल के। तो ये पिक्चर सही लग रहा है बच्चों, पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर D नहीं दे करके अगर हम लोग यहाँ D देते तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ D दे देते मान के चलते। ठीक है, यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और इधर कर देते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये एंगल बराबर है इस एंगल के। ठीक है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज BAC। ठीक है, तो हम लोग को इस ट्रायंगल और हम लोग को देखना है CA का स्क्वायर, यानी CA, तो देखिए CA इस ट्रायंगल में भी है और इस बड़ा सा ट्रायंगल ABC में भी CA है। ठीक है, और CB किस में है, CB है इस बड़े से ट्रायंगल में, और CD किस में, इस छोटे से ट्रायंगल में। अगर इस दोनों ट्रायंगल को, इस छोटा ट्रायंगल इस पूरे बड़े ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा।
कैसे करेंगे? ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल सी दिख रहा है बच्चों, ये सी कॉमन है, इस छोटू ट्रायंगल में भी है, इस बड़ा ट्रायंगल में भी है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी की जगह पर क्या लिखे? ए बी सी की जगह पर लिख देते हैं सी डी। ए बी सी के जगह पर लिखेंगे ए डी सी। ए डी सी, ठीक है। ए बी सी की जगह पर, एक सेकंड, एंगल ए के बराबर एंगल डी है ना, तो पहले डी लिखेंगे, डी। और ए के लिए डी आ गया, एंगल ए के लिए एंगल डी आया, ठीक है। और सी के लिए तो सी आएगा, तो सी सबसे लास्ट में लिखाएगा, ठीक है। तो डी ए सी डी ए सी लिखेंगे, ठीक है। इसमें तो एंगल ए बी सी और डी ए सी में देखिए, ए बी सी और डी ए सी में एंगल ए यानी एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ए डी सी के। ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, गिवन, क्या लिख देंगे? गिवन, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल सी, दोनों में ही है, कॉमन। तो बाय ए रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो जाएगा बच्चों, तो इसका साइड भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से देखना होगा, देखिए एंगल ए के सामने वाला एंगल बी सी है, साइड है बी सी, तो बाई सी पी एस टी वी कैन से एंगल ए, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए के सामने है बी सी बाई छोटे वाले ट्रायंगल के सामने, छोटे वाले ट्रायंगल में ए के बराबर कौन है? डी, तो उसके लिए लिखेंगे ए सी। बी सी बाई ए सी बराबर क्या? BC चाहिए और AC चाहिए, BC ले लिया और AC चाहिए। फिर अगला वाला में एक और BC और CD और AC चाहिए हम लोग को। तो CD देखिए, CD और AC। फिर देखिए बड़ा सा ट्रायंगल में, ठीक है, ये AC दिख रहा है, AC बड़ा सा ट्रायंगल में ये जो AC है, वो जो हम लोग को एंगल नहीं पता था, उसके सामने वाला साइड है। ठीक उसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी जो हम लोग को C पता था, D पता था, ये वाला एंगल नहीं पता था, तो इसके सामने वाला एंगल को ले लेंगे, CD को ले लेंगे, ठीक है। तो यानी बराबर हो जाएगा किसके? AC बाई CD के, AC बाई CD के। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या होगा? BC इंटू CD बराबर AC का स्क्वायर। वही चीज है यहाँ पर, AC को बस लिख दिया CA, तो यहाँ लिख देंगे CA का स्क्वायर। अब BC को क्या लिख दिया? BC को लिख दिया CB, तो यहाँ लिख देंगे CB इंटू CD को क्या लिखा है? CD को क्या लिखा है? CD को CD ही लिखा है। हो गया प्रूफ, प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या करा है बच्चों? साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, इसका AD मीडियन है। AD क्या है? मीडियन, ठीक है, मीडियन है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा BD बराबर DC, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड PM। एक और ट्रायंगल है, बड़ा सा ट्रायंगल ले लेते हैं इसको, इसका नाम क्या दे दिया? PQR। ध्यान दीजिए, ABC लिखा और PQR लिखा, तो A के लिए P है, B के लिए Q है और C के लिए R है, ठीक है। PQ PR एंड मीडियन PM। PM इज मीडियन, PM इज मीडियन, इट मींस दिस बराबर दिस, ठीक है। अब अनदर ट्रायंगल दिस, सो दैट ट्रायंगल ABC, यहां पर क्या दिया? प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लोग को गिवन में क्या दिया बच्चों? गिवन में दिया है, गिवन में हम लोग को दे दिया, क्या दिया है गिवन में? AB बाई PQ, AB बाई PQ बराबर है किसके? AC बाई PR के, AC बाई PR के। अब वो भी बराबर है किसके? AD बाई PM के, AD बाई PM के। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है बच्चों? हम लोग को प्रूफ करना है कि
ट्रायंगल ए बी सी यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर पी एम, सॉरी ए डी बाई पी एम, ये दे दिया आपने को, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए? इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाए? इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम लोग AD को प्रोड्यूस करेंगे E तक, सच दैट AD बराबर AD को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे E तक। कहां तक प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? E तक प्रोड्यूस करेंगे, सच दैट AD बराबर AE, AD बराबर AE, ये दोनों बराबर हो, ठीक है। उसके बाद फिर ज्वाइन कर देंगे EC को, EC को ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी क्या कर लिए, इसको आगे की ओर बढ़ाएं, कहां तक बढ़ाएं? उतना ही बढ़ाएं जितना कि ये इसके बराबर था, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? यस और नो? ये इसके बराबर है और BD बराबर है DC के। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस? AD टू E, AD टू E सच दैट, इस प्रकार से कि, किस प्रकार से कि भैया AD बराबर हो जाए DE के, AD बराबर हो जाए, AD बराबर हो जाए DE के, एंड ज्वाइन किसको? ज्वाइन कर देना है हम लोग को CE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर एक और काम, प्रोड्यूस, सिमिलरली उसी तरीके से प्रोड्यूस करना है किसको? PM टू, इसमें क्या PQRM, यहां N लिख देते हैं, PM टू N, सच दैट कि भैया PM बराबर हो जाएगा MN के, PM बराबर हो जाएगा MN के, ठीक है। एंड ज्वाइन RN, ठीक है। अब चलिए, बच्चों अब देखिए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर, यानी BD बराबर है DC के और AD बराबर है DE के, और ये एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय ऐसे रूल हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को किसको प्रूव करना है? ABC इज सिमिलर टू PQR। ठीक उसी तरीके से इसमें भी वही काम हो जाएगा, ठीक है, वही काम कर देंगे। तो वही काम करके क्या हासिल होगा हम लोग को बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब सिमिलर हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों? ABD एंड ट्रायंगल ABD ABD, तो ECD। इसमें अपने पास क्या है? अपने पास है AD बराबर DE, क्योंकि हमने इसको वैसा ही प्रोड्यूस ही किया, कंस्ट्रक्शन किया। और क्या है? और है BD बराबर DC, क्यों? D मिड पॉइंट है किसका? BC का। और क्या दिया है? एंगल दिस बराबर दिस, एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल किसके? EDC के, इसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाई SAS रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD। तो बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं, बाई CPCT हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? CPCT हम लोग लिख सकते हैं
कि ई सीई बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। सीई बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर सी लिख दे, ए बी बराबर सी। जिस तरीके से ए बी बराबर सी हुआ इधर, उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्वेंट हो जाएगा, लिख देंगे। बस ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है बच्चों, लिखेंगे सिमिलरली उसी प्रकार से ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू पी क्यू एम will be congruent to triangle what? PQM will be congruent to triangle NRM, NRM, NRM। ठीक है, तो CPCT एंड CPCT से क्या हो जाएगा, ये दिस बराबर दिस। ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, RN, PQ बराबर RN। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना दो चीज। अब अब एक चीज देखिए बच्चों, अब देखिए हमारे पास गिवन में क्या था, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर। लिख लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। ठीक है, ए डी बाई पी एम। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ए बी के जगह सी लिख सकते हैं, ए बी के जगह सी लिख दिए, और पी क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू के जगह आर एन लिख सकते हैं, आर एन बराबर ए सी के जगह ए सी रहने दिए, पी आर के जगह पी आर रहने दिए, ए सी बाई पी आर। और ए डी और पी एम, ए डी और पी एम के जगह, ए डी और पी एम के जगह एडी का दुगुना और पीएम का दुगुना लिख सकते हैं। जब भी हम लोग ऊपर नीचे सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, नहीं पड़ता है ना। यानी सी बाई आर एन बराबर ए सी बाई पी आर बराबर एडी का दुगुना क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये उतना ही प्रोड्यूस किया था ना, एडी के बराबर ही डी को प्रोड्यूस किया था ना, तो एडी का दुगुना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां हमने दे दिया ए, और पीएम का दोगुना क्या हो जाएगा बच्चों, पीएम का दोगुना हो जाएगा पीएन, तो यहां दे देंगे Pn। अब एक ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए सी बाई पी आर बराबर है ए ई बाई पी एन के बराबर है सी ई बाई आर एन के। ठीक है, तो बाई हम लोग लिख सकते हैं बाई एस 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम triangle AEC, AEC is similar to triangle PNR, PN, PN। तो फिर by CPST हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, CPST what we can say, we can say that this angle will be equal to this angle। ठीक है, यानी एंगल DAC, एंगल DAC, एंगल DAC बराबर क्या, एंगल DAC बराबर व्हाट, एंगल DAC बराबर एंगल MPR, MPR, MPR। ठीक उसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग इधर कंस्ट्रक्शन करते, इधर 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 वाले इसको नहीं ज्वाइन करके अगर इसको ज्वाइन कर देते, इसको ज्वाइन कर देते, फिर वही कहानी करते उल्टा। ठीक है, उल्टा कहानी करते हैं, इसको इसके इसको करते हैं, फिर इसको बराबर कर देते हैं, तो ये वाला ये ए बी ई और ये पी क्यू एन क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता, तो उस हिसाब से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता। ठीक है, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे सिमिलरली, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली उसी प्रकार से एंगल एंगल दिस बी ए डी एंगल BAD will be equal to what, will be equal to बच्चों QPM, QPM, QPM। अब इस दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो देखना ध्यान से, DAC और BAD, DAC और BAD, DAC यानी दिस एंगल और BAD ये एंगल, सबका सम क्या होगा, एंगल A। उसी तरीके से इधर सम क्या होगा, एंगल P।
एंगल ए बराबर एंगल पी, इस दोनों को सम करके क्या है, एंगल ए बराबर पी। और ये एंगल ए और एंगल पी जो है पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर का है। एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, तो अपना दिमाग लगाइए, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर ऑलरेडी दिया है, एंड ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर ऑलरेडी गिवन है। यही है ना, ए सी बाई पी आर ही है ना बच्चों, ए सी बाई पी आर, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ए सी बाई पी आर ऑलरेडी गिवन है, तो ये दो, ये सबको मिला करके हम लोग कह सकते हैं कि भैया बाई एस ए एस सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया प्रूव्ड बच्चों, यही प्रूव करना था ना हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हो गया प्रूव्ड। शो करना था ना, शो कर दिए, शोट, ठीक है, शोट, बहुत लंबा शो हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लंबा एक शैडो कास्ट करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर सूरज, ठीक है, सूरज इस कलर का तो नहीं रहता है, सूरज किस कलर का रहता है बच्चों, येलो कलर का रहता है, हम लोग येलो बनाएंगे सूरज, ठीक है। ठीक है, a vertical pole of 6 मीटर cast a shadow of 4 मीटर long on the ground and at the same time a tower cast 28 मीटर long, टावर इससे ही बड़ा है बच्चों, ठीक है, टावर इससे भी बड़ा है, तुम लोग को थोड़ा छोटा पिक्चर बनाना पड़ेगा। ये 6 मीटर का है, ये 6 मीटर हाइट का है, तो ये 4 मीटर लंबा दिया, 6 मीटर और ये 4 मीटर, और एक 28 मीटर लंबा है, 28 मीटर लंबा है, तो 28 मीटर लंबा नहीं है, क्या है, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ साइड ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, जबकि एक टावर जो 28 मीटर लंबा देता है, टावर का हाइट नहीं पता, टावर का हाइट नहीं पता, एक्स ले लेते हैं, ये 28 मीटर का लंबा दे रहा है, ठीक है, 28 मीटर दे रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है 28, सूरज है तो एक ही डायरेक्शन में शैडो बनेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ इस तरीके से इसका फिगर बना लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, पूरा 28 है तो यहाँ से यहाँ 24 होगा, यहाँ से यहाँ 24, यहाँ से यहाँ 4, 28 हो गया, 28 हो गया। और फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को मान लेते हैं एक्स, दोनों 90 डिग्री पर खड़ा होगा बच्चों। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल होगा क्योंकि ये 90 90 है, पैरेलल होगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा ना। तो हम लोग को उतना नहीं करना, हम लोग सीधे सीधे बना देंगे, अपने सोच से बना देंगे, उतना हम लोग को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है इसमें। क्या लिखेंगे सीधे, देखो यहाँ ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका साइड बाय इसका साइड, इसका साइड क्या है 4, 4 बाई इस पूरे का बड़े का साइड क्या है 28, बराबर होगा 6/x के, 6/x के, होगा ना, 4/28 बराबर 6/x, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, x बराबर कितना हो गया बच्चों, 7 6 7 जा 42, यानी 42 मीटर हाइट होगा टावर का, ठीक है। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, 42 आ गया, कोई दिक्कत बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, let this is ABC and this is PQR. AD is median of this and PM is median of this, ठीक है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर।
और क्या दे दिया, वेयर ABC is similar to PQR, you have to prove that AB by PQ will be equal to AD by PM, ठीक, AD by PM। तो देखिए बच्चों, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR दिया है, गिवन में क्या दिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि भैया एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और AB बाई PQ बराबर हो जाएगा किसके, BC बाई QR के, BC बाई QR के। ऊपर नीचे अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB बाई PQ बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, AB बाई, एक सेकेंड, AB बाई PQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC का आधा क्या होगा, BC का आधा BD होगा, BD, और QR का आधा क्या होगा, QM होगा, QM। साफ साफ दिख रहा है कि दो साइड इस छोटू ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में AB बाई PQ बराबर है BD बाई QM के, और बीच का एंगल भी बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाई SAS रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM। So by CPST we can say that AB by PQ बराबर AD by PM, AB by PQ बराबर AD by PM। प्रूव करना है, शो करना है, प्रूव्ड। तो बच्चों आपका ट्रायंगल चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग इसका समरी देख लेते हैं कि दो फिगर जिसका सेम शेप होगा, जरूरी नहीं कि सेम साइज भी हो, उसको हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। छोटा बड़ा फिगर देखने में एक जैसा शेप आकार एक जैसा हो तो उसको सिमिलर फिगर कहते हैं। जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर होगा, लेकिन कन्वर्स इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो या नहीं हो इसका कोई गारंटी नहीं। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन जिसका सेम नंबर ऑफ साइड रहेगा वो सिमिलर कहलाएगा तब जब इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। अब इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड ऑफ in two distinct points, then the two sides are divided into same ratio, यानी Thales theorem बच्चों। if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side, converse of Thales theorem। if in two triangles corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, then hence two triangles are what, similar, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल सिमिलैरिटी होगा। जबकि यही अगर दो एंगल रहे तो ट्रिपल सिमिलैरिटी कहते हैं, यही अगर तीन साइड अगर रेशियो में रहे तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, और ट्रिपल सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया शो करेगा। अगर एक एंगल इक्वल है, बाकी का जो दो साइड है वो जिस एंगल दो साइड के बीचों बीच में है, अगर उसका रेशियो इक्वल है तो ये हम लोग SES सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। और एक और चीज बच्चों, एक नोट दिया है आपके NCERT में, इफ टू राइट एंगल्स, अगर दो राइट एंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा एक छोटा, इसमें हाइपोटेनस और किसी एक साइड का रेशियो अगर बराबर दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, एक 90 डिग्री तो होगा ही, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और इसका आपको एग्जाम्पल 2 जो है चैप्टर 8 का, उसमें अगर आप इससे बनाइएगा तो आपको आसानी होगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं आपको चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मन लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मैंने एक तरीका बताया था कि वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पहले खुद से बनाइए, नहीं बने, नहीं समझ में आए, तब फिर उसको वीडियो को ऑन करके आप उसको बनाना चालू करें। वीडियो पूरे तरीके से सेल्फ स्टडी के पर्पज से बनाया गया है, तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करिए, बेस्ट रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।